नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो ग्रेटर नोएडा से है। बुजुर्ग दंपत्ति 6 दिनों से फ्लैट के बाहर सोने को मजबूर है। आरोप है कि किराएदार मकान नहीं खाली कर रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की राधा स्काई गार्डन सोसाइटी का यह मामला है। इन लोगों ने एक महिला को 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पर फ्लैट दिया था और 2 महीने के नोटिस के बाद भी फ्लैट खाली नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें मजबूरन फ्लैट के बाहर रहना पड़ रहा है। फ्लैट के बाहर सोने को मजबूर बुजुर्ग दंपत्ति किराएदार पर फ्लैट खाली नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पर यह फ्लैट दिया था। बुजुर्ग दंपत्ति ने 2009-10 में फ्लैट खरीदा था। बुजुर्ग दंपत्ति ने डीएम से अब मदद की गुहार लगाई है। डीएम ने पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर कर दी है शिकायत। ग्रेटर नोएडा की श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी का मामला है। तस्वीरें देख सकते हैं जहां फ्लैट के बाहर ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इन्हीं का मकान है और इनको भीतर प्रवेश नहीं मिल रहा है। किराएदार मकान छोड़ने को तैयार नहीं है। 11 महीने का एग्रीमेंट था। इनका कहना है कि 2 महीने का नोटिस पीरियड भी पूरा हो गया है, उसके बावजूद किराएदार फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं है। लिहाजा इन्होंने डीएम से शिकायत की पूरे मामले की। डीएम ने शिकायत ट्रांसफर कर दी है कमिश्नर के पास। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। अपने ही फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पर रहने को मजबूर है बुजुर्ग दंपति। इस समय हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में, स्काई गार्डन सोसाइटी है और आप तस्वीरों पे देखेंगे ये 15वां फ्लोर है। ये सामने फ्लैट है। फ्लैट के बाहर जो लैंडलॉर्ड हैं उनका ये सारा सामान रखा हुआ है। बीते 6 दिनों से ये दोनों लोग जो है फ्लैट के बाहर रहने को मजबूर है। आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो ओनर हैं वो बाहर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहीं से ही अपने फ्लैट पर नज़र भी बनाए हुए हैं। मैम से सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या है, क्यों बाहर रहने को मजबूर है और अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। मैम, ये फ्लैट आपका ही है? जी हाँ, ये मेरा ही फ्लैट है। और मैम, समस्या क्या आ रही है, क्यों आप लोग अपने फ्लैट में नहीं जा पा रहे? समस्या है कि जो हमारी प्रीति हैं, हमारी टेनेंट, वो घर खाली करने के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग एक्सक्यूजेस दे रही हैं खाली करने के नाम पे और ऐसा करते हुए उन्हें 3-4 महीने हो गए। अभी ऐसा लगता है कि उनका इंटेंशन नहीं है खाली करने का। कहाँ से शिफ्ट करें, कहाँ थे इससे पहले? हम लोग मुंबई से शिफ्ट किए। हम लोग मुंबई में रहे हैं। हम लोग 36 ईयर्स से हम लोग मुंबई में ही सेटल हैं और नाउ अभी आफ्टर रिटायरमेंट मेरे हस्बैंड के बाद हमें अपने घर नोएडा में शिफ्ट होना था। तो ये प्रीति मना अभी अलाउ नहीं कर रही हमें घर में अंदर एंट्री करने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पर जहर खाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। यहां पिता, पत्नी और बेटी ने जहरीला पदार्थ खा लिया और इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। जानकीपुरम इलाके का मामला है। पुलिस को घर से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें 4 लोगों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन बेचने का पैसा नहीं मिलने से परिवार दुखी था और लोन दिलाने के नाम पर भी परिवार के साथ ठगी की गई थी। शैलेंद्र नलकूप विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। पुलिस अब सुसाइड नोट के आधार पर इस बात की जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में परिवार ने यह खौफनाक कदम उठाया। मृत्यु किन कारणों से हुई, इस कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ लोगों के नाम भी उसमें उल्लिखित है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग हो और क्या कारण रहा है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, किन परिस्थितियों में इसको अंजाम दिया गया। हम इन सभी बिंदुओं पर जांच अभी चल रही है। और एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से जहां पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला और इसके विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं और वो बुलडोजर के आगे बैठ गए। बता दें कि प्रशासन की टीम नगर कोतवाली की सब्जी मंडी इलाके में अवैध दुकानों को तोड़ने पहुंची थी। इसी दौरान व्यापारियों ने विरोध कर दिया और देखिए कैसे बुलडोजर के आगे सड़क पर वो बैठ गए, हटने को तैयार नहीं हुए, कार्रवाई का विरोध करते नजर आए हैं। व्यापारी यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा था इन अवैध दुकानों को तोड़ने और हटाने के लिए, लेकिन इस दौरान यहां मौजूद व्यापारियों ने विरोध किया और बुलडोजर के आगे बैठकर ही हंगामा करने लगे। और कितने मुकदमे न्यायालय ले जाए, कह रहे हैं न्यायालय लेके जाइए। इधर कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पीआरओ अजय मिश्रा को हटा दिया है। कानपुर विश्वविद्यालय में एक छात्रा की आत्महत्या के मामले में जेल में सजा काट चुके अजय मिश्रा लंबे समय से पुलिस कमिश्नर के पीआरओ थे। पीआरओ पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की बाइक को खरीदने का आरोप भी लगा है।
दरअसल दरोगा अजय मिश्रा के पास गैंगस्टर के आरोपी बलराम राजपूत की बुलेट बाइक है। उधर अजय मिश्रा का कहना है कि उन्होंने एक ब्रोकर के जरिए बाइक खरीदी थी। वो बुलेट थी और हमने उसको जो है ब्रोकर के माध्यम से खरीदा था, ना कि किसी पार्टी से। और वहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कराया, उसका सही पाया गया था, तब मैंने उसको 90,000 में सेकेंड हैंड खरीदी थी। किसके नाम थी वो बाइक और क्या गैंगस्टर का क्या नाम है वो जो गैंगस्टर की बाइक है? गैंगस्टर की बाइक नहीं है, वो गलत बोला जा रहा है उसमें, और टीवी में गलत सूचना दी जा रही, पेपर में गलत छापा जा रहा है। गैंगस्टर की बाइक को अभी थी ही नहीं। इधर बरेली पुलिस ने किराना कारोबारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से लूटे गए 4,18,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गलथुआ रूट से उस वक्त धर दबोचा जब दोनों फिर से किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोप के मुताबिक फतेहगंज पूर्वी इलाके में किराना व्यापारी जब शाम को दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी 2 बदमाश पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। उनको बीच में कर लीजिए भैया, आप आसपास बीच में। रात 9 बजे विजय और उसके साथी गगन उर्फ गोलू निवासी जो है गोटिया खां खास, इनको जो है गिरफ्तार किया गया। दोनों इनके पास से जो है 4,18,700 रुपये बरामद किए गए। साथ ही जो उस बैग में जो है उनका जो व्यापारी जिनसे लूट हुई थी उनका ATM कार्ड भी था, आधार कार्ड था और क्या कहते हैं वोटर ID कार्ड था, वो भी इनके पास से बरामद किया गया। बहराइच में एक युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, लेकिन घर वालों ने पुलिस से बताया कि बेटी को टाइगर उठाकर ले गया। पुलिस और वन विभाग की टीम महिला की शिकायत पर युवती की तलाश में जुट गई। जब युवती नहीं मिली तब पुलिस ने दूसरे एंगल से मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बाद में मोबाइल की जांच से पूरा खेल सामने आया। पुलिस ने प्रेमी समेत 3 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया है। सुजौली थाना क्षेत्र का मामला है। शिकायत की गई थी कि उसकी बच्ची को बाघ उठाकर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस टीम, वन विभाग और SSP की टीम मौके पे पहुंची और उन्होंने लड़की की तलाश के लिए कॉम्बिंग करना शुरू किया। लेकिन आरंभिक समय में ही फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यह कहा गया कि वहाँ पर कोई भी फुटप्रिंट के निशान नहीं है बाघ के, तो ये इस घटना जो है, यह घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। इस प्रकरण में एक अलग टीम भी लगाई गई थी जो लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही थी और इस मामले को की जानकारी में लगी हुई थी, और उस टीम ने उस लड़की को बरामद कर लिया है। और ये जो सूचना थी वह झूठी थी और झूठी सूचना देने वाले और उसकी जो भी उसमें लगे लोग थे, जो भी संलिप्त लोग थे, उनके। और अब खबर बाराबंकी से, जहां पर एक खाद्य व्यापारी से लूट की कोशिश हुई है। व्यापारी अपनी बहन को उसके घर छोड़ने जा रहा था। उसी समय बीच रास्ते में घात लगाए बैठे एक लुटेरे ने उन पर धावा बोल दिया और लूट की कोशिश करने लगा। व्यापारी के शोर मचाने पर मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने आरोपी लुटेरे को पकड़ लिया। इसके बाद पेड़ में बांधकर उसकी पिटाई की गई। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बना रहे हैं। गली में टिहुई पे इन्होंने रोका, हमें बताया। कितने लोग थे? फिलहाल तो एक लोग था और था, फिर इन्होंने हमने 2-4 लोग मिलकर इसको पकड़ा। हमारे पास रुपया था, इन्होंने हमला किया। कितने रुपए थे आपके पास? हमारे पास रुपया थे लगभग 16,000, 15-16,000। फिर क्या हुआ? फिर इनको पकड़ा और बिठाया, फिर पुलिस को हमने इनको हवाले कर दिया फतेहपुर। संभल में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। आरोप के मुताबिक ससुराल वालों ने पीट कर उसकी जान ले ली। हत्या से कुछ घंटे पहले विवाहिता ने अपनी बहन को मैसेज भेजकर पति पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर नामजद सास और ननद को गिरफ्तार किया है। चंदौसी कोतवाली के वसुंधरा एनक्लेव की वारदात है।
मेरठ में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्ची की जान चली गई। घर के बाहर खेलते समय बच्ची का पैर बिजली के खंभे की सपोर्ट वायर से टकरा गया, जिससे वो करंट की चपेट में आ गई। वहीं मासूम की मौत के बाद लोगों का गुस्सा बिजली विभाग पर फूट पड़ा और लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने विभाग से मुआवजे की मांग की है। ये घटना परतापुर इलाके के काशी गांव की है। बाराबंकी में चोरों ने घर में सेंध लगाकर लाखों के जेवरात चोरी कर लिए और साथ ही चोरों ने घर के बाहर रखी ईंटों को भी नहीं छोड़ा। ये घटना बड़ेल चौकी के लखपेड़ा बाग की है, जहां पर विश्वकर्मा मंदिर के पीछे रहने वाले एक शख्स के घर पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की। उधर से हट जाओ। ललितपुर में एक युवक ने मामूली बात में एक बेकरी की दुकान में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने युवक को सिगरेट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद युवक को इस कदर गुस्सा आया कि उसने दुकान में ही आग लगा दी, जिससे दुकान में रखा सामान जल गया। ये घटना नाराहट कस्बे की है। उधर दुकानदार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आगरा में कारगिल शहीद के पोते को बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने इत्मीनान से घर में लूट को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि पहले पुलिस इस घटना को संदिग्ध मानती रही, बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। ये घटना ताजगंज इलाके की है, जहां पर कारगिल शहीद श्यामवीर के घर दिन दहाड़े बदमाशों ने धावा बोला। घर में उनकी बहू और 2 साल का पोता था। उसी दौरान बदमाश घर में दाखिल हुए और 2 साल के बच्चे को अपने कब्जे में लिया। बदमाशों ने घर में रखा करीब 5 लाख रुपए कैश और 40 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी लूट ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। और घर में 2 नकाबपोश व्यक्ति जबरन घुसते हैं और मेरे 2 साल के भतीजे की गर्दन पर चक्कू रख के मेरी भाभी जी को धमकी देते हैं कि ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ इसका गला काट देंगे। तकरीबन नकदी मौजूद थी तकरीबन 5 लाख के आसपास और कुछ जेवरात सोने के चांदी के 2-2.5 किलो चांदी और कुछ तकरीबन 40 तोले के आसपास सोने के जेवरात थे, सब लूट कर ले गए। देश भर में मानसून से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक रेस्क्यू की तस्वीर सामने आई है तेलंगाना के साइबराबाद इलाके से। यहां पर हिमालय सागर में सर्विस रूट पर तेज बहाव के बीच फंसे एक बाइक सवार को पुलिस की टीम ने कैसे बचाया है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी का तेज बहाव है और इस बीच अलग अलग जगहों से रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से तमाम मुश्किलें भी लोगों के सामने पैदा हो रही हैं और जहां कहीं भी इस तरीके से लोग फंस जा रहे हैं, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया जा रहा है। तेलंगाना के साइबराबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक बाइक सवार पानी के तेज धार के बीच फंस गया। इसी बीच पुलिस और प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आप देखिए, न सिर्फ उस युवक को सकुशल बचाया गया बल्कि उस बाइक को भी वहां से निकाला। और अब खबर कानपुर देहात से, जहां पर दबंगों ने 4 मूक बधिर बच्चे और उनके माता पिता को घर से बेघर कर दिया और उनके मकान पर कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार मूक बधिर बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार रो रो कर अपनी पीड़ा बयां कर रहा है और लगातार 1.5 साल से ऐसे ही पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कहीं पर कोई सुनवाई हुई नहीं है। परिवार भोगनीपुर थाने के सिथरा बुजुर्ग गांव का रहने वाला है। बुजुर्ग का मामला है और इसके बारे में वो अभी डीएम मैम से मिले थे और डीएम मैम ने निर्देश दिया है, उन्होंने बात भी किया सीओ साहब से। तो उनका पड़ोस में रहने वाले लोगों ने, उनका कहना ये है कि उनकी ज़मीन पर झोपड़ी था, उन्होंने ये कहा था कि कुछ दिन के लिए मेरा मकान बन जाएगा, मुझे यहाँ रहने दीजिए। तो उन्होंने झोपड़ी बना करके रहने का उन्हें मौका दे दिया और उसके बाद वो खाली नहीं कर रहे हैं। ये पूरा मामला है। इसके बारे में सीओ भोगनीपुर को
जिलाधिकारी महोदया ने निर्देशित किया है कि तत्काल इस मामले को देखें और इसका निस्तारण करें। नोएडा पुलिस ने रेप के आरोपी को पकड़ लिया है। कुछ ही घंटों में पकड़ा गया है रेप का आरोपी। 12 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। बहला फुसलाकर रेप करने का आरोप लगा था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो नोएडा पुलिस ने रेप के आरोपी को पकड़ लिया है। कुछ ही घंटों के भीतर उसे गिरफ्तार किया गया। 12 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है उस पर। जानकारी के मुताबिक बहला फुसलाकर उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामला सामने आने के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और अब पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 का मामला है, जहां पर 12 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामला पुलिस के संज्ञान में आया, उसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया गया। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में लगभग 8:30 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ एक 20 वर्षीय युवक ने बलात्कार की घटना कारित की है। यह सूचना मिलते ही पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया है। मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।